मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 15 में 40 से 50 वर्षों से निवासरत करीब 100 परिवारों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। इनमें अधिकांश आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के बेहद गरीब लोग शामिल हैं। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद इन परिवारों को अब तक पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं देती रही है और ये सभी लोग वार्ड 15 के पंजीकृत मतदाता भी हैं। ऐसे में उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर हटाना अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर इन गरीबों पर बुलडोजर चला तो पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल नगर परिषद की कार्यवाही जारी है, लेकिन अब कांग्रेस के मैदान में उतरने से राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि प्रशासन पीछे हटता है या कांग्रेस आंदोलन को तेज करेगी। बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं, आप लोग को पट्टी दिए जाएंगे और हम लोग के लिए हम लोग के ना निकली ना कुछ निकली, नोटिस दे दिए थे। बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से हटा लो, हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। अब उन लोगों ने ये बोली चलो हम लोग को सुविधा हो जाएगी, कोई नहीं हम लोग को पट्टे दिए जाएंगे। और नोटिस मिलने के बाद आपने जवाब पेश किया, क्या बोला गया? नोटिस मिलने के बाद जवाब आपने पेश किया तहसील में, क्या बोला है? पेश करेंगे। क्या बोला उन्होंने? जी बोला कि अब आप लोगों को जगह से हटाया जाएगा, हम लोग पट्टे दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मंजू। ये कि तहसीलदार साहब ने नोटिस भेजा था। हाँ। तो वे बोले कि हमको इसका पलटा चाहिए। हाँ। तो इसका पलटा देने आए, जगह के पट्टे हम को बोल रहे हैं कि ना हटो यहाँ से। हाँ। इनको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो पट्टा चाहिए, हम को जगह रहने के लिए चाहिए। और हम कहाँ मंजूरी करके और अपने खा रहे हैं, उस जगह नहीं करेंगे। अकेले मकान भर बना है और सब लोग जितने होंगे तो वे देख भी सकते हैं कि जगह है कि मकान है, क्या है। तो मजदूरी करके खाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रूपा भाई पटेल। कौन से वार्ड से? 15 वार्ड। इन सबकी तरफ से इनको न्याय दिलाने के लिए आपके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपसे ऐसी अपेक्षा है कि ऐसी बरसात में जब हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं कि अपनी जो गौरैया हैं वो अपने घोंसले भी नहीं कोई उनका मिटाता है, और इनके लिए नोटिस दे दिए गए। दूसरी बात, मैं उस व्यक्ति का नाम आज आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जिनने इन लोगों के जहाँ मकान बने हैं, टपरियाँ बनी, वहाँ प्रस्तावित कर दी अस्पताल। इस पर हम सब लोगों को घोर आपत्ति है। आज अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से और तमाम इन लोगों की तरफ से आपके यहाँ न्याय मांगने के लिए आया हूँ। चूँकि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपसे उम्मीद है कि हमारे शहर के लोगों को आप न्याय देंगे। मैं एक ज्ञापन भी लाया हूँ, और चूँकि आपकी तरफ से सारे लोगों को नोटिस भी मिली है तो इन लोगों ने जवाब भी बना लिए हैं। आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि इन सबके बेचारे गरीबों को, ये बच्चे हैं, कई के माँ बाप कोरोना में खत्म हो गए, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ के लोगों ने पाला है, बड़ा किया है। तो ऐसी बरसात में 100 परिवार किसी के साथ अन्याय नहीं। मैं बोल लूँ थोड़ा सा? देखिए, ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि ये भूमि पथरिया अंतर्गत वार्ड नंबर 15 जो लखरौनी मौजे की सीमा में है, उसके एक शासकीय खसरा नंबर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भूमि आवंटन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में भूमि आवंटन की प्रक्रिया गतिशील थी। उसी दौरान मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ बस्ती बसी हुई है। मैंने उन वार्ड वासियों को उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस दिए थे। अभी जो जानकारी अभी तक आई है उसमें यह है कि काफ़ी समय से बहुत सारे लोग वहाँ निवासरत हैं, जो ज़्यादातर गरीब तबके के हैं, और उनके जवाब आज हमारे पास आ गए हैं। तो आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया जाएगा कि अगर उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो अधिक संख्या में लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वो मकान बनाकर कोई 2 कमरे का, कोई 4 कमरे का ऐसे रह रहे हैं। ये विषय मेरे संज्ञान में आ गया है और मैं इस विषय को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। गगन सेन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पथरिया।